तो फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है न्यूक्लिक एसिड्स। अब न्यूक्लिक एसिड्स क्या होते हैं? दीज आर पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। अब पॉलीमर जो वर्ड है वो एक ग्रीक वर्ड है। पॉली मीन्स मैनी, मर मीन्स यूनिट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि न्यूक्लिक एसिड्स क्या हैं? न्यूक्लियोटाइड, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड यूनिट से मिलकर बनते हैं। इस वजह से इनको न्यूक्लिक एसिड्स को हम पॉली न्यूक्लियोटाइड्स भी कहते हैं। It was first isolated in 1870 by Frederick Mitscher from nuclei of pus cells or WBC। तो न्यूक्लिक एसिड को सबसे पहले आइसोलेट या डिस्कवर किया गया 1870 में। साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया इसको WBC या पस सेल्स में। बिकॉज दे आर मेनली फाउंड इन द न्यूक्लियस, ये क्योंकि मेनली ये पाए जाते हैं न्यूक्लियस में, इस वजह से इनको न्यूक्लिक कह रहे हैं। एंड आर एसिडिक इन नेचर, और ये एसिडिक इन नेचर होते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें फास्फेट ग्रुप या फास्फोरिक एसिड मौजूद होता है, उस वजह से फिर इनको एसिड्स कह रहे हैं। ठीक है, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड न्यूक्लिक एसिड। इसके एग्जांपल क्या है? DNA डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और RNA राइबो न्यूक्लिक एसिड्स। ठीक है, अब हमने कहा था न्यूक्लियोटाइड से मिलकर न्यूक्लिक एसिड्स बनते हैं, तो हमारे पास दीज आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। अब ईच न्यूक्लियोटाइड, हर न्यूक्लियोटाइड फिर खुद किस चीज़ से बना हुआ है? 3 चीज़ों से बना होता है। ठीक है, एक पेंटोज शुगर जो राइबोज होगा या डीऑक्सी राइबोज होगा, दूसरा है फास्फेट ग्रुप, ठीक है, या फास्फोरिक एसिड H3PO4, तीसरा है नाइट्रोजन बेसिस। ठीक है, अब हमारे पास पहले हम पेंटोज शुगर तो आपको पता है 5 कार्बन एटम से बना होता है, जिसका फार्मूला होता है C5H10O5। ठीक है, ये इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C5H10O5। ठीक है, ये राइबोस का फार्मूला है, और इस O5 से एक ऑक्सीजन निकाल दो, मतलब O4 कर दो, तो फिर इसको कहेंगे डीऑक्सी राइबोस। ठीक है, अब हमारे पास फास्फोरिक एसिड के बारे में पढ़ते हैं। इट इज़ अटैच्ड विथ 3rd कार्बन एटम ऑफ पेंटोज शुगर। जो पेंटोज शुगर होता है उसका स्ट्रक्चर आपको पता है, इस तरह से होता है, इस तरह से होता है कुछ। अब ये देखें, इसके 5 1 2 3 4 5 कार्बन एटम है, 5 कार्बनर्स हैं। ठीक है, इसका जो 3rd कार्बन है, ये हमारे पास फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। इस 3rd कार्बन के ऊपर यहाँ पर अटैच होता है क्या? फास्फेट ग्रुप। ठीक है, और ये जो फर्स्ट कार्बन एटम है, यहाँ पर क्या अटैच होता है? यहाँ पर नाइट्रोजन बेस अटैच होता है। ठीक है, तो फर्स्ट कार्बन एटम के ऊपर नाइट्रोजन एटम है, यहाँ पर फास्फेट ग्रुप है PO3। ठीक है, 3rd कार्बन पे। तो इट फॉर्म्स ईस्टर लिंकेज विद OH ग्रुप ऑफ पेंटोज शुगर। अच्छा, यहाँ पर क्या है? इस कार्बन के साथ हमारे पास जो OH ग्रुप होगा, उस OH ग्रुप के साथ ये फास्फेट ग्रुप क्या बना रहा होता है? ईस्टर लिंकेज या ईस्टर बॉन्ड बना रहा होता है। ठीक है, फिर नाइट्रोजन बेसिस, मैंने आपको बताया कि ये नाइट्रोजन बेसिस इनको क्यों कहते हैं? नाइट्रोजन इस वजह से कहते हैं क्योंकि इनमें नाइट्रोजन मौजूद है, और इनको बेस इस वजह से कहते हैं कि जो नाइट्रोजन होते हैं उसमें अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मतलब उनमें ये एबिलिटी होती है कि वो प्रोटॉन गेन कर सकते हैं या एक्सेप्ट कर सकते हैं। और जो केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, जो कंपाउंड या जो एटम रिसीव कर सकता है प्रोटॉन, उसको हम नाम देते हैं बेस। इस वजह से इनको नाइट्रोजनियस बेस कहते हैं। और ये रिंग्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। ठीक है, रिंग होते हैं, साइक्लिक होते हैं। ठीक है, दीज आर अटैच्ड टू फर्स्ट कार्बन ऑफ पेंटोज शुगर। ठीक है, अब इस नाइट्रोजन बेसिस के हम लोग टाइप्स पढ़ते हैं। 2 टाइप्स हैं, 2 टाइप्स ऑफ नाइट्रोजन बेसिस होते हैं, एक प्यूरीन्स होते हैं, एक पैरामेटीज। प्यूरीन्स जो होती हैं डबल रिंग्ड बेसिस होते हैं, डबल रिंग से बने हुए होते हैं, 2 रिंग्स होते हैं। ठीक है, मतलब ये लार्जर इन साइज होते हैं। इसके एग्जांपल एडेनिन और ग्वानिन है। और पैरामेटीज जो होते हैं ये सिंगल रिंग्ड बेसिस होते हैं। सिंगल रिंग मतलब ये स्मॉल इन साइज होते हैं, एक रिंग से बने होते हैं। इसमें थायमीन, साइटोसिन और यूरासिल आता है। ठीक है, अब न्यूक्लिक एसिड्स की हम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। 2 हैं हमारे पास न्यूक्लिक एसिड, एक DNA है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, दूसरा है राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, अब जो DNA होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये हमारे पास नाम से जाहिर है कि इसमें हमारे पास राइबोस से एक ऑक्सीजन रिमूव हुआ है। ठीक है, और न्यूक्लियस में मौजूद होता है। ठीक है, इट इज़ अ डबल स्ट्रैंडेड होता है ये, और डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ यूकैरियोटिक सेल, व्हाइल इन प्रोकैरियोट्स इट इज़ प्रेजेंट इन न्यूक्लियाइड। तो ये डबल स्ट्रैंडेड तो होता है और डबल हेलिकल स्ट्रक्चर इसका होता है, और ये न्यूक्लियस में होता है यूकैरियोटिक सेल्स में। न्यूक्लियस में भी कहाँ पे होता है? क्रोमोसोम्स का नाम आपने सुना है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स जो होते हैं। ठीक है, जो कि 46 होते हैं डिप्लॉयड सेल्स में और 23 हैप्लॉयड सेल्स में। तो वो जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो जो है DNA और हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बने हुए होते हैं। ठीक है, तो यूकैरियोटिक सेल्स में DNA मौजूद होता है न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस के अंदर, फिर क्रोमोसोम के अंदर। ठीक है, और जो हमारे पास प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें तो आपको पता है न्यूक्लियस होता ही नहीं है। उनमें हमारे पास जहाँ पर क्रोमोसोम मौजूद होते हैं उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोइड, उस एरिया को, उस रीजन को। तो उस रीजन में हमारे पास क्या मौजूद होता है? DNA।
अब इसमें ये डिफरेंस है प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक डीएनए में कि हमारे पास यूकैरियोटिक सेल में लीनियर होता है, मतलब सीधा होता है। स्ट्रैंड तो होता है इस तरह, ठीक है, इस तरह से होता है ना, लेकिन है तो सीधा, सर्कल तो नहीं बना रहा ना, इस तरह से होता है। डबल स्ट्रैंड है, एक स्ट्रैंड ये वाला है, एक स्ट्रैंड ये वाला है, और हेलेक्स बना रहे हैं। हेलेक्स का मतलब स्प्रिंग की तरह, लेकिन लीनियर है। प्रोकैरियोटिक सेल्स में हमारे पास लीनियर नहीं होता। प्रोकैरियोटिक सेल्स में फिर आप समझे सर्कुलर होता है, इस तरह से सर्कल बना रहे हैं, ठीक है। ये एक स्ट्रैंड है और ये इनका एक स्ट्रैंड है और ये दूसरा स्ट्रैंड है, इस तरह से समझे सर्कल बना रहा होता है। ये सारा यहाँ तक सर्कल बनाता है, सर्कुलर होता है, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया में भी सर्कुलर डीएनए होता है, बैक्टीरिया जैसा, ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल जैसा। और ये डीएनए क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल होता है सेल का। इट कंसिस्ट ऑफ 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। इसमें 4 डिफरेंट टाइप्स के न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नाइट्रोजन बेसिस के बुनियाद पे। मैंने कहा 2 तरह के, वैसे टाइप्स 2 टाइप्स के थे, एक प्यूरिन थे, एक पैरामिडीन थे। फिर प्यूरिन में 2 टाइप के थे, एडेनिन और ग्वानिन थे, और पैरामिडीन में थाइमिन साइटोसिन थे, ठीक है। और यूरासिल जो है वो आरएनए में होता है, ठीक है। तो अब इन चार नाइट्रोजन बेसिस की बुनियाद पे हमने इनको डिफरेंट नाम दिए हुए हैं, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स को। डी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट का मतलब ये है कि इसमें जो नाइट्रोजन बेस है एडेनिन मौजूद है, ठीक है। बाकी सेम है, वही शुगर है, वही हमारे पास फास्फेट ग्रुप है। यहाँ पर फिर नाइट्रोजन बेस गवानीन है, तो उसको कहते हैं डी गवानोसिन मोनोफॉस्फेट या DGMP। डी का मतलब है डीऑक्सीराइबोस, ठीक है। ये डीऑक्सीराइबोस साइटोडिन मोनोफॉस्फेट है, ठीक है। अच्छा, डीऑक्सीराइबोस का मतलब वही डीऑक्सीराइबोस शुगर है। फिर ये हमारे पास इसका हो गया थाइमिडीन, क्या है, नाइट्रोजन बेस, और ये उसका हो गया फास्फोरिक एसिड DTMP। तो ये DNA हो गया। नेक्स्ट टॉपिक में हम स्ट्रक्चर ऑफ DNA पढ़ेंगे।